हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जेंगो को सेटअप कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। फिर पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हम जेंगो के लिए पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। फिर उसके बाद उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जेंगो को इंस्टॉल करेंगे और फिर लास्ट में हम जेंगो का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसे अपने ब्राउजर में रन करा के देखेंगे। सबसे पहले मैं आ गया हूँ पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको इस डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद आपको पाइथन को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखने लगेगा और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं विंडोज का यूज कर रहा हूँ, तो ये मुझे विंडोज के लिए पाइथन डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम गलत दिखा रहा है तो आप यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज, लाइनक्स या फिर मैक ओएस का। क्योंकि मेरा विंडोज है तो मैं इसी को डाउनलोड करूंगा, तो मैं डाउनलोड के लिए इस पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैंने क्लिक किया है मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए आपको इस पर क्लिक करना है। क्योंकि मेरे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ये मॉडिफाई और रिपेयर का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपके में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये सीधा इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपको ये वहां से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल रहेगा, जैसे कि आप बाकी के एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। मेरे सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। जैसे ही आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो जाए आपको अपने उस फोल्डर में आ जाना है जहाँ पर कि आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स रखते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक फोल्डर बना लूँगा और इस फोल्डर का नाम मैं दे दूँगा अल्टीमेट जेंगो। तो आपको इस फोल्डर के अंदर आना है और अब मैं जल्दी से इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये ओपन विद कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैं इस पर ओपन विद कोड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो फोल्डर है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं VS कोड का टर्मिनल ओपन कर लूँगा। टर्मिनल ओपन करने के लिए यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं टर्मिनल को ओपन करने के लिए। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं पाइथन -v। तो इससे ये आपको बता देगा कि आपके सिस्टम में पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे केस में पाइथन का 3.11 वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो इसने मुझे वो दिखा दिया। अब इसके बाद हम पाइथन का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं यूज करूंगा env का, जो कि पाइथन के साथ ही आता है। तो इसके लिए कमांड होगी पाइथन -env और इसके बाद हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना होता है जो भी हम रखना चाहते हैं। मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूजुअली env नाम रखना प्रेफर करता हूं, तो मैं वो दे दूंगा। अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन कराऊंगा यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा, उसका नाम होगा env, जो कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको रन कराता हूँ। तो ये कमांड जो है वो रन हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये env नाम का फोल्डर बन गया है और इसी के साथ हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनके तैयार हो गया है। अब मैं जल्दी से इसको एक्टिवेट कर लूंगा। तो इसके लिए कमांड होती है env scripts एक्टिवेट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ये env लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब है कि अभी हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर है। अगर आप चाहें तो बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट के भी जेंगो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन का जो भी काम करते हैं वो सब आप एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके करें। तो इसका फायदा क्या होगा, मान लीजिए कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है जिससे आपका कोई मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरी करप्ट हो जाती है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट से क्या होगा, जो भी आपकी फाइल करप्ट हुई है वो पर्टिकुलर उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हुई है, लेकिन उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के बाहर सारी चीजें सही से काम करेंगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज नहीं कर रहे हैं और आपके किसी प्रोग्राम में कोई मॉड्यूल या फिर कोई फाइल करप्ट हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट आपके पूरे सिस्टम पे पड़ेगा। और अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप उन प्रोजेक्ट्स पर भी काम नहीं कर पाएंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जिसमें पहले केस में तो हम हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे कि इस केस में प्रोजेक्ट 1 के लिए एनवायरनमेंट 1, प्रोजेक्ट 2 के लिए एनवायरनमेंट 2 एंड प्रोजेक्ट 3 के लिए एनवायरनमेंट 3। और वहीं इस केस में हमने किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज नहीं किया है। हमारे सारे प्रोजेक्ट डायरेक्टली सिस्टम पर ही रन करेंगे। मान लीजिए हम प्रोजेक्ट 2 पे काम कर रहे थे और फ्यूचर में हमारी किसी गलती की वजह से इसमें कोई लाइब्रेरी करप्ट हो गई या फिर कुछ ब्रेक हो गया, तो पहले केस में क्या होगा, हमारा बस एनवायरनमेंट 2 ही ब्रेक होगा। हमारे प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 3 पर इस प्रोजेक्ट 2 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट एनवायरनमेंट का यूज किया था, और ना ही हमारे सिस्टम पर इस एनवायरनमेंट 2 का कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरे केस में अगर हमारे प्रोजेक्ट 2 में कोई एरर आ जाती है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट डायरेक्टली सिस्टम पर रन हो रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट 2 की वजह से हमारा प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 3 ये सारे प्रोजेक्ट करप्ट हो जाएंगे और अब केवल प्रोजेक्ट 2 की वजह से हम अपने प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 3 पर भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उसके लिए एक सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से हमारे सिस्टम पर कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने VS कोड में। अब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो भी एक्टिवेट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर जेंगो को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए कमांड होती है पिप इंस्टॉल जेंगो, सिंपल।
पिप जो है वो पाइथन का पैकेज मैनेजमेंट टूल है, जिसका यूज करके हम किसी भी लाइब्रेरी या फिर पैकेज को बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका कमांड होता है पिप इंस्टॉल, और उसके बाद जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम। इस केस में हमें जेंगो को इंस्टॉल करना है तो हम सीधा जेंगो लिख देंगे और इसको रन करा देंगे। ये कमांड क्या करती है, सबसे पहले तो ये जेंगो को सर्वर से डाउनलोड करेगी और फिर इसे हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जेंगो को डाउनलोड कर रही है और फिर इसके बाद ये जेंगो और इसके लिए जो भी पैकेज जरूरी है उनको इंस्टॉल कर देगी। आप देख सकते हैं कि ये इन 4 पैकेज को इंस्टॉल कर रही है और हमारा जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि इसने कौन कौन से पैकेज को इंस्टॉल किया है। तो उसके लिए हमारी एक कमांड होती है पिप फ्रीज। ये कमांड हमें उन सारे पैकेज की एक लिस्ट दे देगी जो कि इस इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में 4 पैकेज इंस्टॉल्ड हैं, जिनमें से हम जेंगो का 4.2 वर्जन भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम जल्दी से जेंगो का नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो उसके लिए कमांड होती है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और जो भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट का नाम, और यहाँ पर मैं इसे नाम दूंगा अल्टीमेट जेंगो। और इसके बाद आपको डॉट जरूर लगा देना है क्योंकि हमने ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया है। अगर हम यहाँ पे डॉट नहीं लिखते हैं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये अल्टीमेट जेंगो नाम का एक फोल्डर बनाएगा और उस फोल्डर के अंदर दोबारा से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा। लेकिन अब हमने डॉट लिख दी है तो इसका मतलब है हमें इसी फोल्डर के अंदर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। जैसे ही मैं इस कमांड को रन कराऊंगा यहाँ पर कुछ नए फोल्डर्स बन जाएंगे जो कि हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने कुछ नई फाइल्स को क्रिएट कर दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये urls.py और settings.py और manage.py। इन सारी फाइल्स के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस फाइल का क्या काम होता है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करा के देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हमारी कमांड होती है python manage.py run server। इससे क्या होता है, हमारे जेंगो का सर्वर स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने हमें एक URL दे दिया है जिस पर क्लिक करने पर हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये जेंगो का सर्वर सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये जेंगो का डिफॉल्ट होम पेज है जिसे कि हम आने वाली वीडियोज में चेंज करेंगे और इसकी जगह पर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में हमने काफ़ी कमांड्स का यूज़ किया था जिन्हें कि स्टार्टिंग में याद रख पाना काफ़ी कठिन है। तो उसके लिए मैंने उन सारी कमांड्स की एक लिस्ट बनाई है जिनका कि हमने इस वीडियो में यूज़ किया था। तो सबसे पहले तो हमने python-v का यूज़ किया था पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए, और फिर उसके बाद कोई भी अगर हमें नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं python-m env एंड देन एनवायरनमेंट का नाम, जो कि हमने अपने केस में एनवायरनमेंट को नाम दिया था env, तो हमने इस कमांड का यूज किया था। उसके बाद जब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमने इस कमांड का यूज किया था स्क्रिप्ट्स देन एक्टिवेट, जो कि विंडोज के लिए। अगर आप लाइनक्स पर काम कर रहे हैं तो आपको इस कमांड का यूज करना होगा। फिर उसके बाद हमने जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए इस पिप कमांड का यूज किया था, पिप इंस्टॉल जेंगो। फिर उसके बाद पिप फ्रीज, ये चेक करने के लिए कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फिर उसके बाद हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज किया था जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट का नाम एंड देन डॉट। और फिर लास्ट में हमने अपने पाइथन के सर्वर को स्टार्ट करने के लिए इस रन सर्वर कमांड का यूज किया था। इसी के साथ आज की वीडियो में हमने देखा कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप किया जाता है। फिर हमने देखा कि उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जेंगो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और फिर लास्ट में हमने जेंगो के सर्वर को रन करके देखा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेंगो का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।